तो दो कुछ भी। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग वर्गमूल पर आधारित कुछ सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल है, किसी पार्टी में प्रत्येक बच्चे ने उतना ही उपहार दिया जितना उसकी संख्या थी। यदि उपहारों की कुल संख्या 1521 थी तो उस पार्टी में कितने बच्चे थे। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 1521 कुल उपहारों की संख्या थी और उन्होंने पहले ही बता दिया है कि प्रत्येक बच्चे ने उतना ही उपहार दिया जितना कि बच्चों की संख्या थी, यानी कि जितने बच्चे होंगे उतने ही उपहार होंगे। तो हम यहाँ पे इस तरह से भी कर सकते हैं कि मान लो उस पार्टी में बच्चे हमारे कितने हैं, एक्स हैं। तो जब एक्स बच्चे हैं तो उपहार कितने होंगे, वो भी एक्स ही होंगे। तो उपहारों की कुल संख्या क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर बराबर 1521। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √1521। इसका मतलब है कि हमें सिंपल वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पे हम 1521 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या निकलेगा। बेसिक तरीका तो सबको पता ही है। $39, यानी कि हमारे पास जो बच्चों की संख्या है वो 39 है। तो यहाँ पे फोर्थ हमारा 39 ऑप्शन है, तो फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बस में जितने यात्री सवार थे उतना ही भाड़ा गंतव्य स्थान का था। यदि बस मालिक को कुल 3844 रुपये प्राप्त होते उस स्थान का भाड़ा कितना था। तो यहाँ पे भी उन्होंने बताया कि जितने यात्री सवार थे उतना ही भाड़ा गंतव्य स्थान का था, यानी कि हम यहाँ पे भी हम देखते हैं कि हमारे पास x यात्री है और उनका जो किराया है वो भी x ही है। तो यानी कि कुल जो किराया होगा वो x स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 3844 उन्होंने दिया है कि मालिक को 3844 रुपये, तो यानी कि x बराबर जो होगा वो √3844 होगा। तो यहाँ पे हम कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम वर्गमूल निकालें, तो हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे 3844 दिया है तो हम लास्ट में जो डिजिट है उससे हम देखेंगे कि 4 कौन से उससे हमें मिल सकता है। तो यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन ऐसे दिख रहे हैं जिसमें लास्ट में 8 है और 8 है। तो 8 का वर्गमूल जो होता है वो कितना होता है, 88 वर्ग होता है वो 8864, यानी कि 4 हमें मिल सकता है यहाँ से भी, यहाँ से। लेकिन 72 भी है, यानी कि ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ पे एलिमिनेशन वाला जो हमारा फॉर्मूला होता है वो थोड़ा सा कम काम करेगा, तो हम निकाल ही लेते हैं 3844 का वर्गमूल। तो यहाँ पे हो जाएगा 6×6 36, ये हो जाएगा 12, 2 दूनी 4, यानी कि 62। अब 62 तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो यानी कि फिफ्थ ऑप्शन हमारा नन ऑफ दीज होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी पार्टी में प्रत्येक पुरुष तथा प्रत्येक महिला ने उतना ही उपहार दिया जितना क्रमशः उनकी संख्या थी। यदि कुल उपहार 1405 प्राप्त किया गया तो महिलाओं की संख्या 26 थी, तो पुरुषों की संख्या क्या थी। अब यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जितनी महिलाएं थी उन्होंने उतने ही उपहार दिए और जितने पुरुष थे उन्होंने उतने ही उपहार पुरुषों ने दिए। तो यानी कि अगर हम यहाँ पे पुरुषों की संख्या हमसे पूछी गई तो मान लो पुरुषों की संख्या हमारे पास x है और उन्होंने x उपहार भी दिए, तो पुरुषों ने कुल उपहार कितने दिए, x स्क्वायर दिए। और महिलाओं की संख्या हमारे पास है 26 और उन्होंने 26 ही उपहार दिए होंगे, तो 26 का स्क्वायर हो गया बराबर टोटल उपहार कितने हमें मिले, 1405। तो ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गए। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 26 का होता है 676 बराबर 1405। तो यहाँ पे x स्क्वायर बराबर 1405 माइनस 676। अब इससे हम 1405 में 676 लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा 729। 729 हम जानते हैं किसका वर्गमूल वर्ग होता है 27 का। तो यहाँ पे जो सेकंड है 27 वो हमारा राइट ऑप्शन होगा, यानी पुरुषों की संख्या 27 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैनिकों की भर्ती के लिए कुछ 1738 उम्मीदवार पहुंचे। सभी को पंक्तियों में इस तरह से खड़ा होने को आ गया कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही उम्मीदवार हो जितना पंक्तियों की संख्या। ऐसे कितने उम्मीदवार थे जो पंक्तियों में खड़े ना हो सके। तो यहाँ पे भी हम पहले तो 1738 का वर्गमूल ही निकालेंगे। 1738 का वर्गमूल निकालने पर हमें क्या मिलेगा, 4 चौको 16, 138, 1 टाइम्स 7, 57। अब यहाँ पे 41 होगा, वो तो हमारा वो सैनिक आ गए जो पंक्ति में खड़े हो पाए। अब बचे हुए जो हमारे सैनिक है 57, वो हमारे पंक्ति में खड़े ही नहीं हो पाए और वही हमसे पूछा गया है कि पंक्तियों में
कि ऐसे कितने उम्मीदवार थे जो पंक्ति में खड़े नहीं हो पाए, तो ये 57 जो है यही वो उम्मीदवार हैं जो पंक्ति में नहीं खड़े हो पाए। तो ये 57 हमारा थर्ड ऑप्शन में दिया गया, यानी कि थर्ड हमारा 57 राइट ऑप्शन होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, एक माली की प्रत्येक क्यारी में उतने ही फूल लगाने को कहा गया जितनी क्यारियों की संख्या थी। यदि कुल 37 क्यारी हो तो वह कितने फूल पौधा लगा पाएगा। अब यहाँ पर उन्होंने पहले ही बता दिया है कि जितनी क्यारियाँ होंगी उसमें उतने ही फूल लगाने हैं, तो यानी कि टोटल हमारे पास 37 क्यारी हैं, तो हमें कितने 37 ही तो फूल लगाने होंगे। तो 37 इंटू 37, अब जो टोटल आएगा वो हमारे क्या होंगे, फूलों के पौधे होंगे। तो यानी कि 37 मल्टीप्लाई 37 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7 7 49, 7 3 21, 4 25, 3 7 21, 3 3 10 11। तो यहाँ पे कितना आएगा 1369 यानी सेकंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। थैंक यू क्लास।